क्या मन होता वहां मैं डोनेट करता हूं। मेरे को मेरी कमाई का हिस्सा कहां डोनेट करना चाहिए, इस पे कोई मुझे ज्ञान ना दे, ना मुझे उस ज्ञान की जरूरत है। आप अपनी कमाई करिए और उसको डोनेट करिए। मेरे बच्चों, गुरुकुल संस्था आप अच्छे से जानते हैं क्या होती। ओपन कैसे होगा भाई, ये जल्दी कर। हम्म मेरे भाई, ये ध्यान से पढ़िए। चलिए बिना इसके पढ़िए, आराम से आपको दिखाई देने लग रहा हो एक एक चीज। और जो भाई इनकम टैक्स में है वो बहुत अच्छे से जाके और इन चीजों को चेक कर सकते हैं ये ओरिजिनल है या नहीं है। ये भारत में गुरुकुल जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है, ये चलाने वाली इकलौती ऐसी संस्था है जो ये गुरुकुल चला रही है। और मैं अपने हर बच्चे के जन्मदिन पे, हर एक पे, मेरा बच्चे आज भी उसी अवस्था में रहते हैं जिस अवस्था में मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है। जितनी सोर्सेज के थ्रू उन्होंने पाला, उसी सोर्सेज के थ्रू आज भी मेरे बच्चे पल रहे हैं। मेरे बच्चे आज भी मेरे माँ बाप के पास ही रहते हैं, मेरे पास नहीं रहते हैं। ये 11 लाख रुपए मैंने डोनेट किए, आपको आज दिखाने के लिए नहीं किए, इस 16/9/2022 को डोनेट किए हुए। इसी से आगे होगा, वापसी जाना पड़ेगा जल्दी। ये सेम वही चीज है, ये 7/12/2021 को मैंने डोनेट किया हुआ 5 लाख रुपए। डबल क्लिक पे आकर रहा भाई ये। अच्छा ये यहां खुले। मेरे भाई, ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, आप सब जानते हैं, मेरी वहां अटूट श्रद्धा है। वहां पे मैं 15 लाख रुपए ये मैंने डाले हुए हैं। कब? 18/1/2022 को, 18 जनवरी 2022 को मैंने डाले थे 15 लाख रुपए। वहां क्या होता है, श्री माता वैष्णो देवी संस्थान का गुरुकुल है जहां पे बच्चे संस्कृत में पढ़ते हैं। जब आप माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं तो वहीं पे बीच में गुरुकुल आता है। ये गुरुकुल में सिर्फ 15 लाख नहीं, करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह पे। अगली लगाना, जल्दी कर भाई। ये सेम वही श्री माता वैष्णो देवी संस्थान है, ये उसका नंबर है पूरा। या 36 लाख रुपए मैंने डोनेट किए इसी साल 2023 में 15 फरवरी को। अगले लगा, ये मेरे प्यारे बच्चों 3 फरवरी 2023 को मैंने 13,51,000 रुपए उसी गुरुकुल में दोबारा से डोनेट किए जहां मेरी श्रद्धा है। मैं कितनी गौशालाएं हैं जिनको पूर्ण रूप से तैयार करा रहा हूं, जीरो से तैयार करा रहा हूं मेरे बच्चे। मैं दिखाता हूं आपको, एड्रेस भी बताता हूं जो बच्चे वहां के हैं। और ये एक नहीं है, ये भारत एकता संस्थान है, बहुत सारी चीजें, लगातार लगातार चला जाए जल्दी। भारत मिशन है, निर्माण मिशन है, लगातार डोनेशन मेरी चलती रहती है। मैं किसी के लालच में नहीं हूं। मैं आज उस स्तर से ऊपर उठ चुका हूं कि मुझे पैसे से रत्ती भर भी प्यार नहीं है। अगर मुझे पैसे से प्यार होता, कुछ लोगों को शांति मिलती होगी बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में बैठ के, हाथ में दारू की बोतल लेके, नशे में रह के, चरस गांजा फूक के उनको शांति मिलती होगी। हमें शांति मिलती है अपनी मेहनत की कमाई को दूसरे लोगों की सेवा में लगाने के पीछे। तो इसलिए लालची शब्द हटा दीजिए। लगाना गौशाला का, ये मेरे बच्चे उस गौशाला का, जल्दी कर बे। ये उस गौशाला का एड्रेस है। ये धामेड़ा धाम, नारायणपुर, अलवर जिले में पड़ता है। ये बिल्कुल पहाड़ों पे, अरावली के उस पे है। यहां करीबन करीबन 1200 गायें हैं। जब मैं पिछले साल यहां पहुंचा, पिछले से पिछले साल, तो मैंने वहां देखी कि गायों की अवस्था बहुत बुरी है। क्योंकि आज के टाइम में सबको दूध चाहिए, गायों का कदर बाद में कोई नहीं करता। जैसे वो नाट जाती है, कुछ होता है, उसको गौशाला छोड़ देते हैं। मैंने वहां पे पूरे के पूरे तरीके से, जीरो से लेके जेड तक, आप जो समझते हैं लास्ट तक, वो पूरी की पूरी चीजें मैंने तैयार कराई। नेट 1 करोड़ रुपए से ऊपर का मेरा वहां खर्चा हो रहा है। अभी भी काम चल रहा है। अगर कोई बच्चे वहां के हो तो आप ये जाए धमेड़ा धाम में। बहुत मशहूर ये धाम है जहां पे कोई महाराज थे जिन्होंने ये काम किया था, शुरुआत जिन्होंने स्थापना की थी इसकी। एक नहीं, अनेकों जगह मैं ये काम करने लग रहा हूं। आप देखेंगे 2024 में ही माता रानी ने चाहा, दिल्ली में इतनी बड़ी संस्था हमारी तैयार होने लग रही है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है कि 1000 अनाथ बच्चे, 1000 अनाथ बच्चे और 100 वृद्ध व्यक्ति वहां पे रहेंगे। और जो अनाथ बच्चे हैं वो कौन होंगे? जो ये रेड लाइटों पे भीख मांग रहे होते हैं। हम काम करते हैं एक एक चीज के लिए, लेकिन हम इन चीजों को गाते नहीं है। आज तक मैंने अपने जीवन में ये चीजें कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं रत्ती भर भी नहीं की। मेरे घर में या कोई और 10 लोग मुझे कहते हैं, आप बोलते कि मुझे जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि असली दान वही है जो एक हाथ से दिया दूसरे को पता ना चले। लेकिन आज मैं ये चीज कह रहा हूं, मैंने ये दान जीरो कर लिया अपनी तरफ से, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप लोग एक आखिरी स्तर पर उतर जाते हैं किसी को डिफेम करने के लिए, बिल्कुल लास्ट लेवल पे जाके डिफेम करते हैं। अगर आप भंडारा भी कर देते हैं ना, किसी को कन्या पूजन भी कर देते हैं, उसकी भी आप फोटो खींच के सोशल मीडिया पे वाहवाही बटोरने लग जाते हैं। हम तो करोड़ों रुपए, करोड़ों कहने के नहीं, करोड़ों रुपए डोनेट करते हैं और अच्छे मन से और श्रद्धा से डोनेट करते हैं। और 100 बुजुर्ग और 1000 बच्चों का अनाथ आश्रम दिल्ली में बना रहा हूं, जहां लोगों के लिए 100 गज प्लॉट लेने की औकात नहीं होती, वहां इतने बड़े क्षेत्र में दिल्ली में यह काम करने जा रहा हूं, ताकि जो 1000 अनाथ बच्चे हैं ना, वो वहां जो रेड लाइटों पे दिल्ली में हर एक जगह जो है, या पूरे भारत में जो बच्चे हैं जिनको आगे के लिए उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, उन बच्चों का अच्छा खाना पीना हो, अच्छे संस्कार हो, अच्छा रहन सहन हो और अच्छी पढ़ाई व्यवस्था हो। इसीलिए उन्हीं के साथ 100 बुजुर्ग भी रख रहे हैं, 100 वृद्ध आश्रम, मतलब एक वृद्ध आश्रम उसी में रख रहे हैं जिसमें 100 वृद्ध रुके, ताकि उन वृद्धों को भी जीने की एक आस मिले और जो बच्चे हैं उनको उन वृद्ध के थ्रू अच्छे संस्कार मिले। तो मैं कहां तक सोच रहा हूं, मेरी सोच क्या है, तुम उसके नाखून के भी बराबर नहीं हो, लेकिन तुम्हें तो एक हथियार आता है, सामने वाले को डिफेम कर जाओ तुरंत की तुरंत। क्यों? क्योंकि उसको डिफेमेशन करने पे ज्यादा व्यू मिलते हैं, ज्यादा मजा आता है, ज्यादा बढ़िया लगता है, हाँ या ना। अब जो बच्चे डिफेम करने पे, या जो लोग मुझे डिफेम कर रहे थे इस AI रन पे, उस पे भी एक एक करके जवाब लाता हूं, क्योंकि मैं रोज ही तो ये काम कर रहा हूं। कभी कोई मेरे सिलेक्शन पे पूछ लेता है, कुछ टीचर हैं जिन्होंने अपनी क्लासों में, पढ़ाते हुए क्लासों में मेरे खिलाफ बोला हुआ है, जो मेरे पास अब चीजें आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो YouTube पे ओपनली आके मेरे को कहने लग रहे हैं कि ये इनका सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर पे हुआ या नहीं हुआ। मेरे को रोज ही ये प्रूफ देने पड़ रहे हैं, मेरे को रोज ही ये चीजें बतानी पड़ रही हैं कि हम अपना पैसा